शिवसेना यूबीटी की लीडर किशोरी पेडनेकर ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो श्लोक पढ़ाने की बात जो बीएमसी स्कूलों में की जा रही है, आप क्या मानते हैं? ये भी बीजेपी की तरह ही बात करने लग गए ना। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सभी को हर धर्म जाति का सम्मान करना चाहिए, सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, जो हम करते हैं। संविधान इजाजत देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूं, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करिए। यही संविधान का, ये देश की खूबसूरती है, यही सेकुलरिज्म की खूबसूरती है। मगर यहाँ पर किसी को ये थोपना कि आपको स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाना ही चाहिए, ये सरासर गलत है। तो असंवैधानिक बात है। अगर मेरे रिलीजन में है कि मैं, देखो हमारा रिलीजन क्या बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसके सिवा कुछ नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। अगर आपके श्लोक में कोई ऐसी चीज है जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, तो आप जबरन किसी को बुलवाने पे मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, जब राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है, जन गण मन अधिनायक जय, हम पूरा दिलो जान के साथ, खुशी के साथ, सीना खोल के पढ़ते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा अगर आप चीज बोलोगे कि ये पढ़ो जिसमें इस्लाम अलाउड नहीं करता हमारा रिलीजन, तो उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कल को कोई बोलेगा कि ठीक है, सुबह में बच्चे स्कूल में आते हैं, आप उसको कलमा पढ़ाइए, नमाज पढ़ने दीजिए, आप अलाउड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनका धर्म है, आपका धर्म है। मगर देश में हो क्या रहा है वो आप पहले सोचिए। एक मुसलमान अगर 5 मिनट बिना किसी को तकलीफ दिए, डिस्टर्ब किए कहीं पर नमाज पढ़ लेता है ना, केस बुक कर देता है, एफआईआर कर दिया जाता है। अगर कुछ बच्चे रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा रख के इफ्तारी कर रहे होते अगर किसी जहाज बोट के अंदर, और तो उन पे इल्जाम लगा जाता है कि आपने चिकन का हड्डी खा के समंदर में फेंका विदाउट वीडियो के, उनको बेल भी नहीं होती। अगर कोई ट्रेन के अंदर 2 मिनट नमाज पढ़ लिया, वक्त हो गया, तो अहंकार मच जाता है। लेकिन वहीं पर ट्रेन के अंदर हमने देखा है भजन कीर्तन गाते हुए लोगों को, मगर हम तो कभी किसी का ऑब्जेक्शन नहीं लेते, कभी आपत्ति नहीं उठाते, क्योंकि आपका धर्म आप अपना मानिए, हम हमारा धर्म। सबको एक दूसरे का आस्था का सम्मान करना ही जरूरी है। यही देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। लेकिन आपको चाहते हो कि नहीं, ये नहीं बोला एंटी नेशनल, ये नहीं बोला गद्दार, ये गलत बात है। ये कहां से लेकर आया? संविधान में लिखा है क्या? तो इस तरह से सिर्फ नफरत फैलाना ये सरासर गलत है। इनको ये सोचना चाहिए, आप मुंबई कर हो, मुंबई की जो समस्या है उस पर ध्यान दो ना आप। आज सबसे बड़ी समस्या पूरे देश के सामने आ गई है एलपीजी की। उसके लिए क्या बोलने का इनके पास कुछ नहीं। लोग बेचारे लाइनों में खड़े हुए हैं, स्कूल में बच्चों को छोड़ के आके लाइन में खड़े, बोले क्यों? बोले सिलेंडर लेने खड़ा हुआ हूं। कितनी रेस्टोरेंटें बंद हो गई। मैं मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूं। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो मुझे मैनेजर ने बोला, वारिस भाई सिर्फ 5 ही डिश है, बाकी मेन्यू के हिसाब से कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है? प्रीमियम पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, इसके लिए इनके मुंह में जुबान नहीं है बोलने के लिए। हाँ, आज रास्ते देखो मुंबई के अंदर, ऐसा लग रहा है कि रास्ते पे खड्डे नहीं, खड्डे पे रास्ते बना दिए आपने। पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि मुंबई की उच्च न्यायालय तक ने कह दिया कि मुंबई पोल्यूशन ग्रस्त हो चुका है। उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? उसके लिए आप क्या सुधारना चाहते हो? उसके लिए आप बयान क्यों नहीं करते? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। आपको सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी गंदी ओछी राजनीति को चमकाना है। लेकिन देश की जनता, खासतौर से महाराष्ट्र की भी जनता समझ गई है कि सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, कामकाज करने में नहीं मानते ये लोग। किशोरी पेडनेकर इन्होंने जिनके बारे में, जिनके श्लोक के बारे में कहा, वो समर्थ रामदास, वो पहले से विवादित है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, उनका पूरा जो श्लोक है ना, वो आप पढ़ के देखिए उसमें क्या। अगर उसमें विवादित चीजें हैं जो मुसलमान नहीं बोलते, वंदना सिर्फ अल्लाह की करते हैं ना, उनकी बनाई हुई चीज की नहीं करते। बीच में वंदे मातरम का भी ये आया था। हमने क्या कहता, वंदे मातरम का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आप जबरन किसी पे थोप नहीं सकते कि तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। और मेरे रिलीजन में अगर कोई ऐसे शब्द है जो मैं नहीं बोल सकता एज अ मुसलमान, तो आप मुझे जबरन नहीं बुलवा सकते। ये साफ बात है। मगर आप फोर्स कर रहे हैं, ये गलत है। फिर आप कोई दूसरा आके बोलेगा, जैसा मैंने कहा कि ठीक है भाई, वहां पे सुबह सुबह बच्चे आ रहे हैं, कलमा भी पढ़ाओ, नमाज भी पढ़ाओ, कुरान का पाठ पढ़ाओ। आप पढ़ने देंगे क्या? नहीं देंगे। तो फिर क्यों आप इस तरह की नफरत फैलाने की बात कर रहे हो? आप मांग करेंगे कि पढ़ाने देना चाहिए कि लगातार यही चीजें सामने आ रही, कभी वंदे मातरम हो, कभी अभी किशोरी पेडनेकर बोले, तो आप अब मांग करेंगे कि आपकी तरफ से भी जो है ये सब चीजें पढ़ाई जानी चाहिए? नहीं, मांग नहीं, हम तो उनको बता रहे हैं ना कि आप संविधान को मानो। संविधान ने जिस चीज की इजाजत दिया है ना, आप उसके ऊपर खड़े उतर जाओ। आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करो, मैं मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करता हूं। आप मेरे आस्था का सम्मान करो, मैं आपके आस्था का सम्मान करूंगा। हम मिलकर संविधान का सम्मान करें। यही देश की खूबसूरती है, यही सेकुलरिज्म की खूबसूरती है। ये बात पे सबको मानना चाहिए, ये मेरा बोलना है। अगर तब भी लाने की कोशिश की गई तो फिर आपकी तरफ से कैसे? लाने तो देखेंगे ना, जब लाएंगे तब देखेंगे।
क्या करने का। 5 राज्यों में चुनाव है, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला। असदुद्दीन ओवैसी भी जो है अब प्रचार कर रहे हैं वहां पे। क्या आपको लगता है कि इन इलेक्शंस में भी जो है कहीं ना कहीं एमआईएम वोट चेंज करेगी, वोट परसेंटेज चेंज करेगी, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा है, अदर स्टेट्स में देखा? देखिए, संविधान ने जिस तरह अन्य पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत दी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इजाजत है। हमारी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव। अभी गुजरात के अंदर लोकल बॉडीज का जो चुनाव घोषित हुआ है, जिसमें 26 को पोलिंग है, 28 को रिजल्ट है, वहां भी हमारी पार्टी पूरी जोरों शोरों के साथ लड़ रही है। वहां के जो हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट है साबिर काबलीवाला साहब, उन्होंने बहुत ग्रास रूट पे मेहनत की है लेवल पे। पिछली मरतबा भी हमको लोकल बॉडीज में अच्छा रिजल्ट मिला था। अभी भी इंशाल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लोग हमको मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजेंगे। और कल हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब, उनकी सभा भी रखी गई है अहमदाबाद के अंदर, वहां से भी शुरू करेंगे। एआईयूडीएफ को हमारी पार्टी समर्थन दे रही है, बदरुद्दीन अजमल साहब को आसाम में, तो वहां भी हमको यकीन है कि लोग वोट देंगे अजमल साहब को और जिताएंगे। बंगाल में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है हुमायूं कबीर जी की पार्टी के साथ गठबंधन में। 12 जन के जो नाम थे उनकी लिस्ट भी आज घोषित हो गई है। असद साहब वहां भी कैंपेन करे, सब जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। और हमको यकीन है कि जहां जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां समर्थन दे रही है, वहां लोग हमको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेंगे और अच्छी तरह हमको कामयाबी हर जगह मिलेगी। आपने देखा पिछली मरतबा बिहार का चुनाव हुआ, अभी वहां हमारे 5 एमएलए कामयाब हुए। महाराष्ट्र का लोकल बॉडीज जो इलेक्शन था वहां पे हमको अच्छी रीत से कामयाबी मिली। तेलंगाना में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन था वहां अच्छी कामयाबी हमको मिली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो ये तमाम चीज दर्शाता है कि लोगों के पास एक विकल्प दिख रहा है उनको, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोगों के दिल में जो मोहब्बत है वो पब्लिक के सामने आ रही है और जनता उसको वोटों में तब्दील भी कर रही है और हमको कामयाबी मिल रही है। तो आगे आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि बंगाल, आसाम, तमिलनाडु में हम समर्थन दे रहे हैं, वहां गुजरात, सब तरफ हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। कम्युनल हार्मनी की आपने बात की। किशोरी पेडनेकर ने अपने बयान में ये भी कहा कि जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस को लेकर जो महाराष्ट्र में या मुंबई में कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो ना किए जाए। अगर ये बिहार में होते हैं तो तलवारें उठ जाती है। तो ऐसी तरह की स्टेट्समेंट कहां तक सही मानते हैं? देखिए, बिहार भी मैं समझता हूं कि भारत देश का हिस्सा है, तो ये भारत देश के हिस्से को भारत से अलग करने वाली बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्हीं को पूछो ना। मैंने उनका पूरा बयान देखा नहीं, आपने सवाल किया तो मैं आपको फटाक से अभी जवाब दे रहा हूं। उनका बयान देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद बराबर सही जवाब देंगे, उनको परफेक्ट जवाब देंगे पेडनेकर जी को। वेट एंड वॉच। मुझे खामोश किया गया है पर मैं हारा नहीं हूँ, राघव चड्ढा कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि संसद में आम लोगों के सवाल पूछना गुनाह है क्या? देखिए, ये उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। उनकी पार्टी ने अगर कहा है कि भाई लेटर लिख के कि यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो उनका मैटर है। अगर वो बाहर आके वीडियो बना के डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ या वो नहीं हूँ तो उनका मैटर है। उनके भी जो काउंटर दल, उनकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? भाई साहब, उन्हीं को पूछ लो क्यों बोला। उनकी पार्टी का मैटर है, उन पर रहने दो। सर, एक सवाल है। राज्य के बारामती और राहुल विधानसभा उपचुनाव की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लड़ने दो, कभी ये चुनाव देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिसको जहां से चुनाव लड़ना है लड़ सकता है। सुनेत्रा पवार वहां से चुनाव लड़ रही है ना। जी जी जी। देखिए, आमतौर पे देखा गया है कि अगर कोई समझो सिटिंग एमएलए या एमपी का इस तरह से अगर ये हो जाता है तो आमतौर पे कभी कोई कैंडिडेट सामने नहीं देते, ये आमतौर पे हमने देखा है। लेकिन अगर दिया है तो भी क्या है, लड़िए। जो जीता वो सिकंदर। जनता जिसको मोहब्बत देगी वो जीतेगा, सत्ता में आएगा। शरद पवार इनकी एनसीपी का कहना है कि वो चुनाव बिनविरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा है, हाँ। उन तो उनके साथ में ही है ना जी। शरद पवार महाविकास आघाड़ी भूल गए, साथ में एक साथ गठबंधन सब करके लड़ रहे थे। तो अभी तो देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है अचानक से क्या हो गया ये मेरे दोस्त किस्सा, ये क्या हो गया। तो जनता है जनार्दन देगी जवाब। पवार साहब तो इन्हीं के साथ के है ना, है ना। हाँ, देखो अभी क्या क्या होता है।